बात करने वाले हैं समय रैना। हाँ जी, समय रैना जो इतने बड़े आज कॉमेडियन बन चुके हैं, उनकी और इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है और लाइफ कितनी प्रॉब्लम थी और कैसे इन्होंने दोबारा आकर ये एक वीडियो बनाकर सबको दिखला दिया है। दिल में जुनून हो तो कोई भी नहीं रोक सकता हमें। लाइफ में 100 प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो हमारे साथ, और इन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि कौन अपना होता है कौन पराया होता है। हमेशा हमें मुसीबत में ही पता चलती है, इसलिए कहते हैं कि मुसीबत का भी आना जरूरी है, उससे अपनों और गैरों का पता चलता है। बताते हैं समय रैना की लाइफ स्टोरी। समय रैना इतने ही अमीर थे जितने अब इस टाइम पे है जी नहीं। इनकी कहानी सुनियो स्टार्ट होती है हैदराबाद के। ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते। एक हैदराबाद में छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। हैदराबाद में जिस स्कूल में पढ़ते थे हमेशा उन्हें बुली किया जाता था, क्योंकि और बच्चे सब जहाँ वो पढ़ते थे उनके माँ बाप सब बड़ी गाड़ी से आते, लेकिन वो एक काफ़ी छोटी गाड़ी से आते थे और वो अपने डैड से मना भी करते थे कि आप मेरे को लेने ना आया करे। भी स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें डर भी लगता था अगर मैं किसी से दोस्ती करूंगा तो और बाकी सारे बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे, और इसी कारण वो किसी से भी वहाँ दोस्ती नहीं करते थे। दोस्ती करने के लिए अपने से छोटी क्लास के साथियों को चुना और उन्हें टीवी रियलिटी शो से जाकर कॉमेडी डायलॉग देखकर उन्हें सुनाते थे, और इसी कारण वो इसी वजह से पूरे स्कूल में फेमस हो गए। उन्हें लगता था ये मैं डेली आकर स्कूल में जोक सुनाऊंगा तो कोई मेरे को ज़्यादा ताने नहीं मारेगा और परेशान नहीं करेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था एक नया इंसान अंदर एक नई जुनून पैदा हो रही है। नया एक वो जो अंदर चल रहा था, उन्हें नहीं पता कि वो आगे जाकर क्या बन सकते थे और इस चीज़ से उनकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती थी। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद वो कॉलेज में गए और कॉलेज में भी उन्होंने यही चीज़ आजमाई कि वहाँ पर भी जाकर यही जोक सुनाने लगे। वो कॉलेज में भी फनी गाय का टैग मिल गया उन्हें। हमेशा ही मिडिल क्लास फैमिली से आते थे तो उन्होंने छोटे मोटे काम कर कर पैसे कमाने की सोची। कमाते भी थे, वो ऐसे ही करते थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने बोला स्टैंड अप कॉमेडी पुणे। वो मना करने लगे, लेकिन उनके दोस्त ने कहा टेंशन मत ले, हो जाएगा सब। तो फिर वो उनकी बात सुनकर जाके ऑडिशन स्टैंड अप कॉमेडियन करने लगे और वो उसमें जीत भी गए। और वो उनकी इतनी अच्छी कॉमेडी थी तो उन्हें आगे चलकर और बाकी लोगों के लिए कॉमेडी शो ओपन करने का मौका मिल गया। एक शो भी किया, कॉमेडियन कॉमिक्स सेकंड टू। उस शो में जीत भी गए और उधर यूट्यूब पे भी उनकी ऑडियंस ग्रो होने लगी थी और उन्हें ब्रांड डील्स भी आने लगी थी। उनकी लाइफ में एक डाउनफॉल आया जिसकी वजह से वे काफ़ी नाराज़ हो गए और डीमोटिवेट भी होने लगे, क्योंकि 2020 में फिर लॉकडाउन आया जिसकी वजह से सारे के सारे स्टैंड अप कॉमेडियन शो कैंसिल होने लगे। लेकिन उन्हें एक ने भट्ट ने फिर समय रैना को लाइव स्ट्रीमिंग करने की सलाह दी। अप्रैल 2020 में फिर समय रैना ने लाइव स्ट्रीमिंग करनी स्टार्ट कर दी। उनकी स्ट्रीमिंग धीरे धीरे इतनी पॉपुलर होने लगी, आमिर खान, ध्रुव राठी और काफी सारे सेलिब्रिटी भी उनके आने लगे और वो खतरों के खिलाड़ी में भी एक उन्हें मौका मिला। और फिर इधर लॉकडाउन भी खत्म होने एक शो करने का उन्हें मौका भी मिला उधर लेकिन उनकी एक यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे थे, 5 से 6 मिलियन। इनकी ऑडियंस इतनी ही एक नॉर्मल कॉमेडियन जितनी यूट्यूब पर, लेकिन एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इतना ये शो पॉपुलर हो गया। तो समय रैना ने फिर एक दिन लाइव स्ट्रीमिंग में रफ्तार के साथ बैठे हुए तो उन्होंने एक जोक मारा और वो जोक कहते कहते
इतना पॉपुलर हो गया, हद से ज्यादा। हर जगह वही छाए हुए थे, ट्रेंडिंग में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही उनके इसी कारण और भी जो लोग बाग देख लगे, उन्हें सर्च करने लगे, ढूंढने लगे। तो उन्होंने एक शो बनाया, इंडिया इज गॉट टैलेंट। लेकिन ये पिछले शो की तरह भी फ्लॉप हो सकता था। उन्हें पहले ही शो में रफ्तार को बुलाया और वो इसी कारण थोड़ा उन्हें भी ट्रोल कर देते थे, उनके ऊपर भी कॉमेडी कर देते थे। और इसी चीज को देखते हुए उन्होंने हमेशा जिन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाते थे, वो हमेशा उनमें से कोई ना कोई ट्रेंडिंग में होता था। और इसकी वजह से ही इनका शो हमेशा ट्रेंडिंग में ही चलता रहता था। और ये चलते चलते ना बड़ा शो बन गया, काफी ज्यादा शो बन गया। लेकिन इनमें बनते बनते एक वीडियो ऐसी अपलोड हुई, उनमें से एक डायलॉग ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा करियर ही खत्म हो गया समय रैना का। जी उन्हें ऐसा देखा जाता है एक टेररिस्ट के तौर पर के ये आने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहे, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इतने हर जगह देखो न्यूज में सिर्फ इनकी बुराई ही बुराई हो रही थी। और इसी कारण इन्हें अपने सारे शो हटाने भी पड़ी थी, सारी वीडियो डिलीट भी करनी पड़ी थी। लेकिन फिर इनके ऊपर FIR भी हुई काफी ज्यादा और इस शो को फिर बंद कर दिया गया। समय रैना फिर वापसी नहीं आएंगे क्या? समय रैना यहीं तक थे क्या? समय रैना फिर कमबैक करेंगे? उन्हें ट्रोल किया जाता, हर कोई सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, पुलिस, हर कोई उनके पीछे पड़ा था। लेकिन वो फिर अब एक साल बाद फिर वापसी करी है। उन्होंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है, समय रैना स्टील द लाइव। जैसे ही वीडियो 1 घंटे 20 मिनट की अपलोड हुई और देखते ही देखते ये वायरल हो गई। और इतनी वायरल हुई इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रही है। कुछ लोग जो समय रैना को पता पड़ी इस 1 साल में उन पे क्या क्या बीता और क्या क्या हुआ और उनके साथ कौन अपना था कौन पराया था, इन्होंने उस वीडियो में सब बताया है। सब समय रैना ने बताया कि उनके साथ साथ उन के फोन में इतने बड़े बड़े लोगों के नंबर थे, लेकिन उनके समय रहने पर कोई काम नहीं आया। लेकिन उन्होंने सबे बताया है कौन कैसा था, कौन गलत था, कौन सही था। इंसान का जब बुरा वक्त होता है तो कोई उसके साथ नहीं होता, बस होता है तो एक सच्चा दोस्त। समय रैना ने ये साबित कर दिया है कि कोई इंसान कितना ही गिर जाए, अगर अंदर जुनून हो वापसी खड़े होने का अपना पूरी हिम्मत से, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये थी समय रैना की लाइफ। अब इनका दूसरा शो भी आने वाला है, इंडियाज गॉट टैलेंट पार्ट 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।